लिखो क्वेश्चन। ए स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower. A straight highway leads to the foot of a tower. A straight highway leads to the foot of a tower. Full stop. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। A man standing on the top of the tower. A straight highway leads to the foot of a tower. Leads to the foot of a tower. हो गया? Full stop. A man standing on the top of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. Observes a car at an angle of depression of 30 degree. At an angle of depression of 30 degree. हो गया? कॉमा, which is approaching the foot of the tower. Which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. With a uniform speed. ठीक है? फुल स्टॉप। 6 seconds later, the angle of depression of the car. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Is found to be 60 degree. ठीक, वैसा ही क्वेश्चन है एरोप्लेन वाला। कुछ सेकंड के बाद, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया था। इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फुल स्टॉप। फाइंड द टाइम टेकन बाई कार। फाइंड द टाइम टेकन बाई कार। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द foot of the tower from this point. Find the time taken by car to reach the foot of the tower. To reach the foot of the tower from this point. ठीक है, बनाओ इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि एक हाईवे है, ठीक है, और एक टावर है। हाईवे ठीक जो है टावर के पास से जा रहा है, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे टावर पे बैठा हुआ है, एक कार को देखता है, मान लो कि पॉइंट पी को देखता है, तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई, यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लिए, ठीक है। 6 सेकंड बाद, कुछ यानी कि 6 सेकंड लेटर, यहां से आ जाने में कितना टाइम लगा है? 6 सेकंड। और ऐसे क्वेश्चन में बताए थे प्लेन वाले में भी स्पीड को कुछ एज्यूम करना पड़ा था, क्योंकि हमको काम रहेगा डिस्टेंस का। और समझ आ रहा है ना? तो मान लेंगे कार का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर या फिर x मीटर पर सेकंड। कार का स्पीड क्योंकि सेकंड में है ना, x मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, याद रखना, जब 6 सेकंड बाद देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो जा रहा है बाबू? 60 डिग्री। यानी कि ये 60 डिग्री है, यानी कि यहां पर ये 30 हो गया, यहां पर क्या हो गया? ये 60 डिग्री, ठीक है। इसमें कहीं कुछ नहीं दिया है कि टावर का हाइट क्या है, सब कुछ नहीं दिया है। बस तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ इस पॉइंट Q से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? Q से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? तुम स्पीड को x मान लो, स्पीड को
x मान लो, तो ये जो है PQ कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये 6x हो जाएगा। ये दोनों में है, इसको कुछ मान लो y, ठीक है। तुम बस QB का वैल्यू निकाल लो, QB को कुछ मान लो, ठीक है। मान लो किसको y मान लो, तो मान लो इसको z, समझ में आ रहा है। तुम बस QB का वैल्यू निकालो, किसके टर्म में, x के टर्म में निकालना, क्योंकि इसमें तुमको दिया क्या है, सिर्फ 6x। बस तुम इसका वैल्यू निकालो z का, y तुमको नहीं चाहिए। दोनों ट्रायंगल में काम करो, y के वैल्यू निकाल करके रख दो दूसरे ट्रायंगल में, तो वहां से z बराबर आ जाएगा। अब बता भी देते हैं, चाहे z इक्वल टू आएगा 3x, सोल्व करो जरा, z इक्वल टू आएगा 3x, बस इतना करना है तुमको। एज्यूम करो BQ को z मान लो। इतना जब करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल APB, याद रखना बाबू, इन ट्रायंगल पहले छोटे वाले करते हैं ना, AQB, हमेशा पहले छोटे वाले ट्रायंगल से शुरुआत किया करो। इन ट्रायंगल AQB tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन z। tan 60 का वैल्यू कितना, √3, हमको z का वैल्यू निकालना है, तो z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहां से y का वैल्यू मिल जाएगा क्या, y इक्वल टू कितना, √3z, y तो नहीं चाहिए ना, यानी कि y के वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे। फिर आ जाते हैं इन ट्रायंगल APB। नाउ इन ट्रायंगल APB tan 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बाबू, AB अपॉन BP। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू y है। अब BP का बात करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा सोल्व करने से पहले सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x। तो यहां से पता चल रहा है कि PQ का वैल्यू मेरा क्या है बाबू, 6x। कोई दिक्कत, ठीक है। तो 1/√3 अपॉन BP, तो तुम्हारा हो जाएगा 6x प्लस z, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6x प्लस z इक्वल टू कितना, √3y। √3 इंटू y का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, वो है √3z, यानी कि 6x प्लस z इक्वल टू 3z, यानी कि 2z इक्वल टू 6x। z का वैल्यू क्या आ गया, 3x आ गया। ये तो डिस्टेंस मिल गया ना, तुमको क्या निकालना है, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, सो टाइम टेकन टू ट्रेवल QB कितना हो जाएगा, z/x, z कितना आया है 3x अपॉन x, यानी कि 3 सेकेंड। समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये। और दूसरा तरीका ये हो सकता था इस क्वेश्चन को बनाने का, अगर तुम चाहते हो कि मैं स्पीड के चक्कर में न डिस्टेंस के चक्कर में ना पड़े, तो मान लो कि यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, t सेकेंड। कार का स्पीड मान लिया हम लोग x, यहां तक ना त्रिपाठी, कार का स्पीड हम लोग ने मान लिया है x, ठीक है। x मीटर पर सेकेंड, एंड यहां पर नहीं लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन टू रीच foot of the tower, from that point
बी टी सेकेंड। मान लिया कितना लगा है, टी सेकेंड लगा है, कोई दिक्कत? यहां देखो, जब टी सेकेंड लगा है, स्पीड को तुम एक्स माने हो, तो ये जो जेड लिख रहे हैं ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, टी इंटू एक्स हो जाएगा, या फिर एक्स इंटू टी, जो तुम लिखना चाहो। हम मान लिए कि यहां से यहां तक जाने में कितना सेकंड लगा है, टी सेकंड। स्पीड कितना मान रहे हैं, एक्स सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एक्स टी। कोई दिक्कत? अच्छा जरा देखना, ये वाला तो वही रहेगा, ये वाला तो यही रहेगा, सेकंड वाले में क्या होगा, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर क्या लिखोगे, 1/√3 इक्वल्स टू वाई अपॉन, क्या देखना, 6x प्लस एक्स टी लिखेंगे। बात सुन पा रहा है? कोई दिक्कत? y का वैल्यू कितना है, अच्छा अच्छा, और z का वैल्यू क्या हम ले रहे हैं, एक्स टी। z का वैल्यू क्या ले रहे हैं, एक्स टी। तो यहां पर भी यानी कि सुधारना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं √3 xt। यहां पर क्या हो जाएगा, y अपॉन यानी कि √3 xt अपॉन, नीचे से x कॉमन हो जाएगा, तो 6 प्लस टी, एक्स कैंसिल हो गया, यानी कि 6 प्लस टी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3t, ठीक है, यानी कि 2t इक्वल्स कितना आ गया, 6, टी इक्वल्स टू आ गया 3 सेकेंड। ये कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया? तुमको जैसे मन करे वैसे बना लो, ठीक है ना, लिख लो इसको, लिख लो। चलो याद रखना, ये हो गया, ठंडा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा हॉट्स क्वेश्चन किया जाए, तब ना गर्मी बढ़ेगा। हाँ, वैसे जितने भी क्वेश्चन हो रहे थे क्लाउड वाला भी सब हॉट्स वाले ही हैं, ठीक है, तो ठंडा में हॉट्स क्वेश्चन बनाओ, गर्मा गर्म। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, हाँ एक क्वेश्चन लिखो, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, a boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of, a boy standing on a horizontal plane, ठीक है, finds a bird flying at a distance of, finds a bird flying at a distance of 100 meter, finds at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree, at an elevation of 30 degree। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, यहां तक हो गया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। A girl standing on the roof of a girl standing on a roof of a girl standing on the roof of a 20-meter high building, 20-meter high building, 20-meter high building finds the angle of elevation of the same bird, finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree, to be 45 degree, to be 45 degree, full stop, full stop। The boy and the girl are on the, the boy and the girl are on the opposite sides of the bird, the boy and the girl are on the opposite sides of the bird। हो गया यहां तक, फुल स्टॉप। The boy and the girl are on the opposite sides of the bird, full stop। Find the distance of the bird
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाओ तुम सब, देखते हैं फिगर क्या बना रहे हो। फिगर बनाओ पहले। यहां देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल तो तभी सही बनेगा जब आप फिगर सही बनाओगे। फिगर गलत हो गया तो सवाल ही गलत हो गया। क्या बोल रहा है जरा देखो, क्वेश्चन को जब पूरा पढ़ रहे हैं तो एक चीज साफ साफ पता चल रहा है कि एक बर्ड है, बर्ड के एक तरफ एक लड़का है, बर्ड के दूसरी तरफ एक लड़की है। ठीक है, लड़का जो है ग्राउंड पर से देख रहा है और लड़की जो है एक 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से देख रही है उस बर्ड को। इसमें हंस क्यों रहा है पार्थ? हैं? यही सब काम करता है क्या तू? याद है? हाँ, हमको भी लग रहा है। हाँ, तो ऊपर देखोगे नीचे चलोगे तो पैर में मोच तो आएगा ही। और बोल रहा यस सर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, है इधर, यहाँ पर बॉय है, ठीक है, पॉइंट पी को देख रहा है, यानी बर्ड को देख रहा है। इसने बोला है कि बर्ड और जो है और बॉय के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 100 मीटर। तो वो इस डिस्टेंस की बात करेगा ना, ठीक है। ये कितना है, 100 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, 30 डिग्री। और बर्ड के इस साइड में लड़की जो एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग पर है, तो एक बिल्डिंग बनाओ पहले। ठीक है, और यहां से उसको देख रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है, 45। ठीक है भाई, 45। यहां से ऐसे ड्रा कर लो फिर। और कुछ दिया है डाटा नहीं ना, तो तुमसे ये बोल रहा है कि यहां से इसका डिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो बी पी, यहां पर नाम दे दो सब, ए यहां देते हैं क्यू। और सुन में आ रहा है, देखना इधर, तुमको जब ये चीज चाहिए तो यहां पर क्या बनना चाहिए, एक राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। तो यहां से क्या ड्रा करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत? यहां देखो बाबू, यहां देखना, तुमको ये 100 मीटर दिया है, काम किस ट्रायंगल में करना है, इसमें ना। तो पी क्यू यहां पर लिखते हैं आर। तुमको निकालना है पी क्यू। अगर तुमको इस ट्रायंगल का कुछ भी पता चल गया तो काम हो जाएगा। अब तुम यही सोचो कि क्या पता कर सकते हैं। बात सुन में आ रहा है, ये 20 दिया है तो ये तो 20 हो जाएगा। तुम ये वाला पूरा पता कर लो, मान लो कि आप दे दिए एस, क्या पीएस पूरा पता चल जाएगा उधर वाले से। ध्यान से देखो, इससे पीएस पता चल जाएगा, पीएस पता चल जाएगा, 20 माइनस कर देना, ये पता चल जाएगा, ये पता चल गया तो ये पता चल जाएगा। करो जल्दी, समझ में आया, जल्दी करो। एक और सवाल है, पहले पीएस निकालो, उसके बाद क्या निकलेगा, पीआर, फिर उसके बाद निकलेगा पीक्यू। इस ऑर्डर में काम करते चले जाओ, पहले पीएस निकलेगा, फिर पीआर, फिर पीक्यू। जल्दी करो, मूव ऑन। सबसे पहले किसमें काम करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल पीबीएस, इन ट्रायंगल पीबीएस क्या होगा, देखना इधर, tan 30 लिख सकते हो, पीएस अपॉन बीपी, सॉरी क्या लिख रहे हैं, sin 30, sin 30। ठीक है, sin 30 का वैल्यू कितना, पीएस निकालना है, ये तो 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो पीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 मीटर। पीएस मिल गया। अब तुमको क्या निकालना पड़ेगा, पीआर।
नाउ पी आर इक्वल टू लिख सकते हैं पी एस माइनस आर एस, और आर एस किसके इक्वल होगा बाबू? ए क्यू के, और ए क्यू कितना दिया हुआ है? 50 माइनस 20, 30 मीटर हो गया। ये कितना हो गया? 30 मीटर, यानी कि ये तुमको मिल गया 30 मीटर। चलो अब आ जाओ इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमको तो हाइपोटेनस चाहिए ना डिस्टेंस के लिए, कोई दिक्कत? और क्या पता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है? साइन में। साइन 45, साइन 45 क्या हो जाएगा? पी आर अपॉन पी क्यू, 1/√2 इक्वल्स टू, पी आर का वैल्यू है 30, पी क्यू हमको फाइंड करना है, तो पी क्यू इक्वल्स टू हो गया 30√2, हाँ दिया हुआ है 1.414, इसको मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता बॉय और गर्ल के बीच का डिस्टेंस बताओ, क्या ये डिस्टेंस निकल जाएगा? क्या लग रहा है? निकल सकता है क्या ये? बिल्कुल निकल सकता है। यहां देखो, इस ट्रायंगल में वाला आर क्यू पता चल जाएगा। आर क्यू कितना हो जाएगा? ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30√2 ही होगा। आर क्यू कितना होगा? ये 45 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा? और इस ट्रायंगल से बी एस पता चल जाएगा। ठीक है, cos 30 जब लगाओगे तो बी एस अपॉन 100 हो जाएगा, यानी कि 50√3 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? और ये ऑलरेडी 20 है, पाइथागोरस से ये निकल जाएगा। समझ आ रहा है बात? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखिएगा क्या है, लिखो ए राउंड बैलून, ए राउंड बैलून, ए राउंड बैलून। ठीक है, इसको बैलून क्यों पढ़ते हैं? बॉल उन पढ़ना चाहिए, BALL, बॉल उन, बालून। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर लिखना, सबटेंड एन एंगल अल्फा, ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, सबटेंड, SUBTEND, सबटेंड, सबटेंड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। यहां तक ठीक है? while, while, while the angle of elevation, while the angle of elevation of its center, while the angle of elevation of its center is beta, is beta, while the angle of elevation of its center is beta, full stop, full stop. Prove that, prove that, prove that the height of the, prove that the height of the, the height of the, prove that the height of the center of the balloon, prove that the height of the center of the balloon is r sin beta into cosec अल्फा बाई 2। ये हाइट क्या होगा?
आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई टू। सबसे पहले तो फिगर बनाओ, 5 मिनट दिए, पहले फिगर बनाओ। फिगर कैसा बनेगा इसका? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राउंड बैलून है, यहां देखो जमीन पर कोई एक पर्सन है, तो इसके आई पे कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना बोल रहा है? सबटेंड एंड एंगल अल्फा, ठीक है। सबटेंड का हम जिक्र किए थे जब सेक्टर और ये सब पढ़ा रहे थे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां देखो, जैसे उसमें रहता था कि एन आर्क सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री एट सेंटर, तो आर्क के दोनों पॉइंट क्या करते थे? मिला देते थे, ठीक है। तो कोई पर्सन अगर ऐसे बैलून को देख रहा है तो उसके कोई भी दो एंड को क्या करेगा? वो यहां से वो यहां पर मिलाएगा। यहां देखो, ये किस तरह से हो गया? दूसरा यहीं से ड्रा कर लो। यानी कि टेंजेंट की तरह होगा। देखेगा तो क्या देखेगा? साइड से देखेगा ना, ठीक है। तो किसका काम करेगा? टेंजेंट का। और कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इसको एज ए डायमीटर ले लेते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि डायमीटर पर के टेंजेंट तो कभी मिलते ही नहीं है, वो तो पैरेलल होते हैं। टेंजेंट एंड डायमीटर आर पैरेलल। यहां देखो, तो यहां पर क्या होगा? इसका सेंटर, और जानकारी शायद नहीं होगा तो बता देते हैं कि सेंटर से जब टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टच करा उसको जोड़ते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लेते ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर पॉइंट पी है, और ये तो हो गया। तो ये एंगल बोल रहा है कि वो अल्फा है। ये एंगल क्या बोल रहा है? अल्फा है। रेडियस इसका आर दिया हुआ है, और सेंटर को देख रहा है। सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितना? बीटा। यानी किसी पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल कितना दे रहा है तुमको? तो बोल रहा है कि सेंटर का जो हाइट होगा, यानी कि इसको x मानते हैं, तो x का वैल्यू कितना होगा? आर साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाई टू। ये प्रूफ करना है। बस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या प्रूफ करना है? यानी कि ये जो हाइट है ओ क्यू, ओ क्यू कितना होगा? आर साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाई टू। थोड़ा सा हिंट देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टेंजेंट अभी पढ़ाई नहीं है। यहां देखो, जब भी टेंजेंट और ये जो पॉइंट है यहां से सेंटर को जोड़ने वाला लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। टोटल अल्फा था ना, ये अल्फा बाई टू होगा, ये भी अल्फा बाई टू होगा। तो यहाँ पे देखो एक राइट ट्रायंगल बन गया, ओ पी बी एक राइट ट्रायंगल है, और ओ पी क्यू ये भी क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो तुमको काम करना है ओ पी बी में एंड ओ क्यू बी में, इन दोनों में काम करो, बन जाएगा ये। दोनों में देखो क्या कॉमन है, कॉमन पे काम कर लो। दोनों में कॉमन दिखा क्या? ओ पी बी और ओ क्यू बी में कॉमन क्या है? ओपी। यानी कि ओपी का वैल्यू तुमको कंपेयर करना है, ठीक है। अब ओपी पे काम कर लो। क्या क्या दिया है उसके लेकर के रेडियस तुमको दिया हुआ है, ओ पी बी, ओ पी बी, ओ पी बी तो लिखे हैं, ओ पी क्यू होगा, ओ पी क्यू होगा। देखना इधर, बार बार बोलते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस ट्रायंगल में काम करना है
और दोनों ट्रायंगल में फिर कॉमन क्या है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो बोले हैं कि OPB और OPQ में काम करना है, दोनों में कॉमन है OP। OP का वैल्यू कंपेयर कर देना है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि किस पे काम करना है और किसको निकालना है, यानी कि OP को तो यूज करेंगे ही, और इसमें इस ट्रायंगल में OPB में तुमको रेडियस दिया है, यानी कि इस एंगल के सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और OP क्या है? हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे काम करना है इन ट्रायंगल OPB। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब क्या? साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? OB अपॉन OP। तो साइन अल्फा बाई 2, OB तुम्हारा क्या है? रेडियस, तो OP इक्वल्स टू R बाई साइन अल्फा बाई 2, R कोसेक अल्फा बाई 2। पहला इक्वेशन आ गया, कोई दिक्कत? सेकंड इक्वेशन आते हैं, इन ट्रायंगल OPQ। यहां देखो, OPQ में ये एंगल कितना है? बीटा। OPQ में एंगल कितना है? बीटा। निकालना तुमको OQ है, और OP तुमको पहले से पता है, तो इसमें भी क्या लगेगा? साइन। OQ किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का, तो साइन बीटा इक्वल्स टू OQ अपॉन OP। तो OQ इक्वल्स टू क्या आ गया? OP साइन बीटा, और OP का वैल्यू बाबू तुम पहले निकाल चुके हो, R इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। यही तो लाना था, और यही क्या है? तुम्हारा हाइट है। समझ में आया? समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो ठीक।